पीएम मोदी अपनी चुनावी सभाओं में पेपर लीक का मुद्दा उठाते रहे, झारखंड में उठाते रहे, बिहार में उठाते रहे, दूसरे प्रदेशों में उठाते रहे। इस बार नीट का पेपर लीक हो रहा है तो इस पर भी सवाल उठना चाहिए, एकदम उठना चाहिए, बहस होनी चाहिए। और पेपर लीक कैसे हुआ, कौन जिम्मेवार है, वो सलाखों के पीछे होना चाहिए। तो मेरा कहना यही है कि इतनी बड़ी परीक्षा जो इतने सुरक्षा के घेरे में इतनी गोपनीयता के साथ ली जाती है, तो ये एनटीए क्या कर रहा है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। दोस्तों, अब तक आपने झारखंड, बिहार, यूपी तमाम राज्यों से प्रश्न पत्र पेपर लीक के मामले सुने होंगे। और जब यह प्रश्न पेपर लीक का मामला सामने आता है और खासकर जब झारखंड में कोई पेपर लीक होता है, तब जेएमएम या महागठबंधन की सरकार पर सवाल खड़े किए जाते हैं। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि नीट की परीक्षा जो केंद्र सरकार आयोजित करती है उसे रद्द कर दिया गया है। और रद्द करने की वजह भी यही वही है, यानी नीट का जो पेपर था पहले ही लीक हो चुका था। तो इस वक्त हमारे साथ हैं संजय मेहता जी। संजय जी, जब भी प्रश्न पेपर लीक होता है, खासकर झारखंड में, आज तो सहित पूरी भाजपा, पूरा जो विपक्ष है यहाँ कोहराम खड़ा करता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं, सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाता है। इस वक्त जब नीट की परीक्षा रद्द करनी पड़ी, और इसलिए करनी पड़ी कि उसका प्रश्न पत्र भी पहले ही लीक हो चुका था। कम से कम सरकार ने तो स्वीकार कर लिया कि नीट की परीक्षा भी लीक हुआ था, और यही सवाल राहुल गांधी भी कर रहे थे। देखिए, एक बात तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये बहुत गंभीर मसला है देश के अंदर, और मैं देखता हूँ बिहार, झारखंड और यूपी, इसके अंदर बहुत बड़ा सिंडिकेट है। मतलब जब भी कोई पकड़ा जाता है, अभी बिहार में जब कुछ परीक्षाएं हुई उसमें भी पेपर लीक का मसला सामने आया, झारखंड में भी आया। बीच में झारखंड में कोई एक उत्पाद सिपाही में कोई एक वत्स नाम का आदमी पकड़ा गया था, उसके बारे में हमने खबर देखी कि इससे पहले भी 5 पेपर लीक में वो फंसा हुआ है। और ये जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, बहुत संवेदनशील परीक्षा होती है नीट की, मतलब कि जितना हायर सिक्योरिटी और बहुत उच्च स्तर की गोपनीयता जितना भी है, उसका एक मानक स्टैंडर्ड है, उसको पालन करती है एनटीए। लेकिन ये बहुत ही हास्यास्पद है और दुखद है। मैं अपने खुद घर का वाकया बताता हूँ। मेरा भांजा पिछले 1 साल में कमरे से निकला नहीं है, मतलब घर के अंदर ही वो अपना पढ़ाई कर रहा है, कहीं वो घूमने नहीं जाता है, सिर्फ इसलिए कि एग्जामिनेशन देंगे। और 3 तारीख को उसकी परीक्षा हुई, और बहुत मेहनत से उसने परीक्षा दिया, और उसने कहा कि बहुत अच्छा गया, इस बार मेरा एडमिशन अच्छे मेडिकल कॉलेज में हो जाएगा। सो मैं देखता हूँ कि वो बच्चे जो 12th के बाद या जो 12th कर रहे थे और एक सपना देखते हैं कि एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेंगे, रात भर जाग करके, दिन भर जाग करके सपना देखते हैं, और इस तरह के सपनों का इस तरीके से, मतलब आप कह सकते हैं कि दफन हो जाना, साल भर की मेहनत को बर्बाद कर देना, बहुत दुख लगता है। बहुत मतलब आप कह सकते हैं कि एक परेशानी की बात है ये, और इस पर सरकार को चिंतन करनी चाहिए। नहीं, सरकार चिंतन करेगी। पीएम मोदी अपनी चुनावी सभाओं में पेपर लीक का मुद्दा उठाते रहे, झारखंड में उठाते रहे, बिहार में उठाते रहे, दूसरे प्रदेशों में उठाते रहे। इस बार नीट का पेपर लीक हो रहा है तो इस पर भी सवाल उठना चाहिए, एकदम उठना चाहिए, बहस होनी चाहिए। और पेपर लीक कैसे हुआ, कौन जिम्मेवार है, वो सलाखों के पीछे होना चाहिए। इस पर कोई भी जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। मेरा कहना है कि पेपर लीक कहीं भी हो रहा, चाहे एनटीए की हो, चाहे जेपीएससी का हो, चाहे बीपीएससी का हो, चाहे राजस्थान की कोई परीक्षा का हो, चाहे यूपीपीएससी की हो, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो इस देश के अंदर, अगर कहीं पेपर लीक हो रहा है तो उस पर बिल्कुल जीरो टॉलरेंस होना चाहिए, और जो भी पकड़ा जाए उसको सजा मिलनी चाहिए। और ये जो नीट में पेपर लीक हुआ है, बहुत बड़ा मसला है। कोई भी इस पर रक्षात्मक रूप ना अपनाए, बचने की कोशिश कोई भी ना करे, कोई भी ये नहीं डिफेंड करने की कोशिश करे कि ये इसकी गलती थी, उसकी गलती थी। गलती हुई है, पेपर लीक हुआ है, परीक्षा रद्द हो गई है, ये एक बड़ी मतलब घटना है इस देश के अंदर। और आपको याद है पिछले बार भी पेपर लीक हुआ था, हजारीबाग से कुछ लोग पकड़े गए थे। तो मेरा कहना यही है कि इतनी बड़ी परीक्षा जो इतने सुरक्षा के घेरे में इतनी गोपनीयता के साथ ली जाती है, तो ये एनटीए क्या कर रहा है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राष्ट्रीय एजेंसी है ये, एनटीए इसको कंडक्ट कराती है। और आपको मालूम है कि मैं सत्ता पक्ष, विपक्ष, ऐसे वैसे इन सब देख करके नहीं बोलता हूं, जो सच है वही बोलता हूं। तो सच ये है कि एनटीए परीक्षा कराने में बार बार फेल हो रही है, पारदर्शी परीक्षा कराने में। पिछले बार भी लीक हुआ, इस बार भी लीक हुआ, रद्द करना पड़ा। बहुत बड़ा सवाल है, लाखों कहां जाएंगे,
आपको पता है, मुझे लगता है कि 20 लाख लोग परीक्षा लिखे होंगे। कहाँ जाएंगे ये बच्चे? पूरे देश में 3 तारीख को सेंटर था ना। आंसू आंदोलन करेगी अब देखिए, ये विषय हम लोगों के संज्ञान में अब आ गया है आपके माध्यम से, अभी तुरंत हमारे संज्ञान में आया है, तुरंत अभी हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। और हम लोग अगर एनटीए फिर से इस परीक्षा को कंडक्ट कराती है तो हम लोग तुरंत इस बात को सुनिश्चित करने को कहेंगे कि नेक्स्ट जो परीक्षा हो और फ्यूचर में कोई भी परीक्षा हो वो बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हो। और अगर आंदोलन करने की भी बारी आए तो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? जनता की बात है, छात्रों की बात है, उसके हक अधिकार की बात है। मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं कि यदि ये पेपर लीक झारखंड से जुड़ा हुआ होता, जैक से जुड़ा होता, जेएसएससी से जुड़ा होता, तो आज आंसू सड़क पर होते। मेरा कहना है कि छात्रों के हक अधिकार को लेकर के कोई भी अगर विषय और मसला रहेगा, हम सड़क पर जाएंगे, चाहे एनटीए से लड़ना हो, चाहे जेपीएससी से लड़ना हो, चाहे जेएसएससी से लड़ना हो, सबके लिए लड़ेंगे। मैं आपको इस बात का भरोसा दिला रहा हूँ कि एनटीए के अभी हम लोग गाइडलाइंस और वो सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, उसके बाद अपने जो भी हमारा नेक्स्ट निर्णय होगा आपको जरूर अवगत कराएंगे। तो एक है हमारे साथ संजय मेहता, जिनका साफ कहना है कि पेपर लीक जहां कहीं भी हो, यदि केंद्र सरकार भी इसमें असफल होती है, केंद्र सरकार की एजेंसियां भी इसमें फेलवर होती है, तो कम से कम आंसू इस बात का प्रवाह नहीं करेगी कि कहां से लीक हो रहा है। हर पेपर लीक गलत है, और खासकर यदि नेशनल स्तर पे पेपर लीक हो रहा है, एनटीसी से पेपर लीक हो रहा है, तो यह बहुत बड़ा सवाल है। शुक्रिया, नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।